बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मार्केट एंड इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन, और सेकंड टॉपिक है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज फ्रिक्शन इन इकोनॉमी। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट एंड इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन। Transaction between different part of multinational firm located in different countries. Transaction between different part of multinational firms, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो आप डिफरेंट कंट्री में करते हैं। मल्टीनेशनल यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में करते हैं। सिंपली आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स की किसी पर्सन की काफ़ी मुल्क में, किस भी एक दो मुल्क में कि काफ़ी मुल्क में है उसकी कंपनी वगैरह, उसका बिजनेस वगैरह है, तो देन क्या करेगा, वो अपनी जो चीज़ किसी कंट्री में नहीं सेल आउट हो रही, तो देन क्या करेगा, वो अपनी वो चीज़ दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन कर देगा। देन वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, वो सेल आउट हो जाएगी। देन वो क्या कहलाएगी, मार्केट एंड इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन, यानी कि जो जहाँ पे सेल आउट नहीं हुई वो दूसरी कंट्री में सेल आउट होगी। ज़रूरी तो नहीं जो जहाँ पे जिस चीज़ की डिमांड नहीं है तो वहाँ पे भी डिमांड ना हो, क्या पता वहाँ पे ज़्यादा डिमांड हो उस चीज़ की, इसलिए जो चीज़ जहाँ पे नहीं सेल आउट हो रही आप दूसरी कंट्री में अपनी दूसरी शॉप वगैरह में भेज देना, उससे क्या कहलाता है, इंट्रा फर्म ट्रांजैक्शन। As 50% of Canada import are attribute to intra-firm transaction. ये इसके एग्जाम्पल है, आप ध्यान सुन लें। As 50% of Canada import are attribute to intra-firm transaction. इसके बाद आते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, ट्रांजेक्शन कॉस्ट एज फ्रिक्शन इन इकोनॉमी। The term friction cost refers to a total amount to be paid for a transaction to be completed. इसका मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा पेमेंट, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम ट्रांजैक्शन के दौरान करते हैं, एक तो होती है ना उसकी प्राइस होती है उस गुड्स की, उस ट्रांजैक्शन की पे जो भी हम कर रहे होते हैं उसकी कोई ना कोई गुड्स होती है, उसकी कोई ना कोई प्राइस होती है, वो तो हम पे करते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन के दौरान जो भी हमें पे करना पड़ता है वो क्या होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फ्रिक्शन इन इकोनॉमी। वो कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे टैक्सेस। आप कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक सिटी से दूसरी सिटी ले जा रहे हैं, देन उस पर क्या करना पड़ता है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। देन आता है एनी अमाउंट एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, एक टाइम के लिए आपको अमाउंट दी है, उसके बाद भी आप अमाउंट को ना यूज़ कर सके, देन उस पर भी कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ता है। देन आता है इंटरेस्ट रेट। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस एंड अदर सिमिलर आइटम, यानी कि आप कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन करते हैं तो देन आपको ये कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज अ फ्रिक्शन इन इकोनॉमी को हम क्या 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 कह सकते हैं, आल्सो नाउन एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसको सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें वो पे तो विच वुड इंक्लूड द प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल इन साइड चार्ज, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें पे करनी ही पड़ती है, उसके साथ इन साइड जो चार्ज होते हैं वो भी पे करने पड़ते हैं। देन वो क्या होगी, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, जो भी हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वो हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। इंट्राफर्म क्या, मार्केट एंड इंट्राफर्म क्या है कि एक कंट्री हमारी बहुत सारी ब्रांचेस हैं वो मुख्तलिफ कंट्री में, अगर एक मुल्क एक कंट्री की जो शाख है वहाँ पे इतनी ज़्यादा हमारी गुड्स सेल आउट नहीं हो रही थी, देन हम दूसरे मुल्क दूसरी लोकेशन पे सेंड करके अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज फ्रिक्शन इन इकोनॉमी। इसमें यह है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करनी पड़ती है, उसके साथ जो पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ती है अमाउंट, एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे करनी पड़ती है वो क्या हमारी होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज फ्रिक्शन इन इकोनॉमी। इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज फ्रिक्शन इन इकोनॉमी को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देन ये आपके दोनों टॉपिक कवर हो गए हैं।
Please subscribe my channel, like and share my video. Thank you so much.